अगर आप दुनिया से हार चुके हो, आपको कोई अपना नहीं लगता, आपको अपनी सांसारिक उन्नति करनी है, आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो एक बार आप थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं गारंटी देता हूँ आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये जानो कि हमारा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है। हमारा जन्म सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान के लिए हुआ है, वही हमारी हाईएस्ट अचीवमेंट है। तो आपको अपने आप के बारे में जानना है कि आप कौन हो। आप शरीर नहीं हो, आप जीवात्मा हो। और जिस मोमेंट पे हमको ये पता चल जाता है कि हम कौन है, उसी समय हमको हाईएस्ट नॉलेज, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ब्लिस मिलती है। उस समय हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी खुशी की ठंडी ठंडी लहर दौड़ती है कि हमको उसके बाद में कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। इस वीडियो में मैं आपको नाम जप की ऐसी साधना बताऊंगा जिसको अगर आप करते हो तो आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। तो अब हम नाम जप से आत्मज्ञान कैसे हो, इनलाइटनमेंट का अनुभव कैसे हो, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं जो साधना बताऊंगा यही साधना इस समय के लिए बेस्ट है। इसके अलावा कोई दूसरी साधना ऐसी नहीं है जो आपको इस अवस्था पे पहुंचा सके। कैमरा के सामने हम सारी गुप्त बातें तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपको गली गली भटकना नहीं पड़ेगा। आपको अपने कमरे के अंदर ही जहाँ पर आप साधना करते हो, आपको सारा नॉलेज, सारी गाइडेंस वहीं मिलेगी। आपकी आत्मा ही आपका गुरु बन के आपको गाइडेंस देगी। सप्त चक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण, ऐसी कोई अवस्था नहीं जो इस साधना से ना आ सके। इस दुनिया की सबसे जोरदार साधना है नाम जप। सबसे पहले आपको भगवान के किस नाम में श्रद्धा है, आपको वो नाम चूज करना है। और जब आपने वो नाम चूज कर लिया, उसके बाद में आप एक तुलसी की माला खरीद लेना और एक आसन खरीद लेना। उसके बाद में अपने आसन को बिछाना, माला को लेना और जप करना शुरू कर देना। और मैं आपको बताता हूँ कि भगवान के सारे नामों में शक्ति सेम होती है, तो किसी भी नाम में भेदभाव नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ जप से होता क्या है। जैसे हम एक बार राम नाम बोलते हैं तो हमारे तन की शुद्धि होती है, दूसरी बार राम नाम बोलते हैं तो हमारे मन की शुद्धि होती है, तीसरी बार राम नाम बोलते हैं तो हमारे प्राणों की शुद्धि होती है, और अगर हम 6 बार राम नाम बोलते हैं तो हमारे सप्त चक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण की अवस्था जागृत हो जाती है। ये एक गुप्त बात है। तो यही मेन चीज है, पकड़ सको तो पकड़ लो। अब मैं आपको बताऊंगा कि साधना कैसे करनी है। मैं आपको जो दिनचर्या बताता हूँ आपको उसको फॉलो करना है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह एक टाइम खाना खाना है और रात के समय आपको 1 गिलास दूध पीना है और 11 बजे के लगभग सो जाना है। उसके बाद में आपको 2 बजे उठना है, 2 से लेकर सुबह के 8 बजे तक, यानी 6 घंटे आपको साधना करनी है। शुरू में इतना नहीं हो पाएगा, शुरू में थोड़ा थोड़ा सा होगा और ये एंड की स्टेज हो। तो आपको क्या करना है, रात को 1 गिलास दूध पीना है, उसके बाद में आराम से सो जाना और फिर अपने 2 बजे आसन पे बैठना। और आपको इस प्रकार राम नाम का जप करना है, कमर सीधी करके। कमर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कमर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आपकी कुल कुंडलिनी ऊपर नहीं उठेगी। और आपको जब इस प्रकार करना है, एक बार आप देख लो ऐसे, राम 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 राम। तो ये जो फ्लो था, सांस अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी, तब भी राम 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 चल रहा था। इस प्रकार से आपको राम नाम का जप करना है। शुरू में आप जप करोगे तो 4 घंटे के अंदर आपके 50,000 राम नाम के जप हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होगा तो आप 3 घंटे के अंदर ही 50,000 राम नाम का जप कर दोगे। और जब 3 घंटे में आपका 50,000 हो जाए तो उसके बाद में 3 और 3 6 घंटा, यानी रात के 2 से सुबह के 6 बजे तक 1 लाख राम नाम हो जाएगा। तो ये बात बहुत गुप्त बात है, इसको आप ध्यान से सुनो। जो इंसान एक दिन में 1 लाख राम नाम या किसी भी नाम का 1 लाख जप करता है, उसके अंदर जितने भी कमल होते हैं ना, ये सारे कमल खुल जाते हैं। वही चक्रों का भेदन, कुंडलिनी जागरण है। और इसमें होता क्या है कि हर कमल की जो शक्ति होती है वो उसको प्राप्त हो जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि राम नाम में ऐसा क्या होता है कि आपको इतना सब कुछ मिलता है। तो राम नाम आपको सरल बना देता है। सरल। स में सीता जी आती है, र में राम जी आते हैं और ल में लक्ष्मण जी आते हैं। तो जो इंसान सरल हो जाता है उसके अंदर ही भगवान आके विराजमान हो जाते हैं। भक्ति महारानी उसके अंदर प्रवेश कर लेती है। साधना के दिनों में आपके अंदर राम रावण का युद्ध होगा। आपको कभी लगेगा कि मैं ये नहीं करूं, कभी वो नहीं करूं, कभी जब छोड़ दूं, ये सब सबके साथ में होता है। आपको बस एक डिसिप्लिन के साथ में रोज वो करना है। अगर आप चूक गए तो आपकी साधना टूट जाएगी। बस यही मेन चीज है। और साधना करते करते जो आपका मन इधर उधर भटकता था, वही मन गरुड़ बन जाएगा। जितनी आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं, सारी अवस्थाएं 1 लाख नाम जब से आ जाती है। 1 लाख नाम याद रखना। ब्रह्मचर्य से करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कमर सीधी रखना, आसन पे बैठना, इसमें उन्नति बहुत जल्दी होती है। और कई जगह ऐसा देखा जाता है कि कई सारे साधक आध्यात्म में केवल इसलिए आते हैं क्योंकि उनको चक्रों की शक्तियों का अनुभव करना होता है, उनको कुंडलिनी जागरण का अनुभव करना होता है। और इस चक्कर में वो विक्षिप्त हो जाते हैं, कई सारे पागल हो जाते हैं, तरह तरह की चीजें होती है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ कि कुंडलिनी जागरण के लिए आपको कोई तपस्या, कोई जप कुछ नहीं करना। बस आपको सरल होना है,
सरल, और मैंने आपको बता दिया कि आप सरल कैसे होगे। 1,00,000 राम नाम जप करने से आपको रोना आएगा, आप सरल होते जाओगे और सरल होते होते आप दुनिया को तो खो ही दोगे, आप खुद को भी खो जाओगे जिस समय आप जप कर रहे होंगे। और ये बड़ी सूक्ष्म बात है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जप करते 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 1,00,000 बता रहा हूं मैं, संख्या याद रखना, करते करते रोना आएगा, ये सब कुछ होगा और हम मंत्र के अंदर ही डूब जाते हैं, नाम के अंदर ही डूब जाते हैं और हम ऐसे हो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं कि मैं ये हूँ। और जिस समय हम खुद को भूल गए उसी समय हमारी चेतना जागृत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो तो पहले से ही जागृत थी, हमारी मलिनता हट जाती है, तो हमारे अनुभव में वो सब आ जाता है जो है, जो सब कुछ देख रहा है वो इन आंखों से हम नहीं देख रहे, जो इस दुनिया को देख रहा है वो अलग है, वो ही है हम। तो इस समय हमको लगता है कि हम ये शरीर है, हमारा नाम ये है वो है, लेकिन जब मंत्र का जप लगातार एक धार से होता है उस समय आपको उन अवस्थाओं का अनुभव होगा। और शुरुआत के लिए मैं ये बताता हूँ कि जैसे आप साधना में लगोगे, आप 1 घंटा जप कर रहे हो, 2 घंटा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप जप करते करते कभी ऐसा पाओगे कि जिस समय आप जप नहीं कर रहे उस समय आपका मंत्र अपने आप चलने लगेगा कुछ क्षण के लिए। जैसे आप रात को सो रहे हो तो आपका जप, आपका मंत्र चलने लगेगा, आपकी आंखें बंद है, मंत्र चल रहा है, तो आप समझ लेना कि आप सही ट्रैक पे हो। तो मैं थोड़ा सा एक गुप्त बात बताता हूँ। एक आम आदमी होता है ना, वो कुछ भी काम कर रहा होगा, चाहे इधर उधर ये कर रहा है वो कर रहा है, तो उसके दिमाग में ना हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो किन बातों में, कुछ बातों में खोया रहता है। और जैसे ही वो जप में लग जाता है तो जप क्या करता है, वो उन बातों पे कब्जा करने लगता है, नाम उस जगह आने लगता है और वो फालतू की जो चीजें थी वो हटने लगती है। तो अब इसमें होता क्या है कि जो हम इधर उधर 100 चीजों पे भटक रहे थे ना, उन जगह नाम आने लगता है और वो चीजें धीरे धीरे हटने लगती है। तो हमारा जप, हमारी साधना रोज चलती जाती है, तो दिन में भी वो जप हमारे अंदर घुसने लगता है, हमारे विचारों की तरफ। जब हम कुछ बातें सोचते थे उन जगह वो नाम आने लगता है। और रात को हमारे जो सपने आते थे उन सपनों, वो सपने भी बंद हो जाएंगे आपके, उन सपनों की जगह भी वो नाम आने लगेगा। और धीरे धीरे साधना करते 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 आप ये देखोगे कि आपकी अचानक से रात को नींद खुली तो वो आपका जो नाम है, जो मंत्र है, वो ही लगातार भाग रहा है, वो चल रहा है, फिर वो थोड़ी देर में रुक जाएगा। और साधना करते 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 आपको सपने ही आने बंद हो जाएंगे, आपके सपने परमानेंट फिनिश, और बस वो जब चल रहा है चल रहा है चल रहा है। और यही वो अवस्थाएं हैं जहाँ पे लय समाधि होती है। ये बड़ी गुप्त बात है, थोड़ी सी बताता हूँ। हम जब करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि जब रात को भी चल रहा है, सुबह भी चल रहा है, सपने आने बंद हो जाएंगे। दिव्य सपने तो आ सकते हैं जो देवी देवताओं की, संतों की कृपा से होते हैं, लेकिन नॉर्मल सपने नहीं आएंगे। और उस समय जब करते करते आप लय समाधि में चल जाओगे, आप अपने शरीर का भार भूल जाओगे, वो मंत्र जो चल रहा है आप उसको ही देख रहे हो, आप उसको ही बोल रहे हो, लेकिन आप क्या हो अभी, आप ये बॉडी हो ना, या बस आपसे छूट जाएगा। और उस समय ऐसा होता है कि आप बैठे बैठे दूर की चीज देख सकते हो, अलग अलग लोग होते हैं, ध्रुव लोग, ब्रह्म लोग, ये सब आप उन अवस्थाओं में देख सकते हो लय समाधि के अंदर। और इसके बाद में प्रेम समाधि आती है, वो मेन होती है। तो ये तो बहुत आगे की बातें हैं। अभी आप स्कूल में एडमिशन लिए हो तो आपको स्टार्टिंग में आधा घंटा 1 घंटा जप करना है, 3 घंटे में 50,000 जब तक पहुंचना है, उसके बाद में 6 घंटे में आपको 1,00,000 राम नाम करने हैं और उसी से सारी अवस्थाएं प्रकट हो जाएगी। नाम बस आपको सपने से काट देगा, और जिस दिन आप सपने से कटे आपने ज्ञान को पा लिया। सपना क्या है, जो दिन भर हम काम करते हुए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, रात को अपन सोते हैं तो वो सपने आते हैं, ये सब सपना ही है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि आप नाम जप तो कर रहे हो, लेकिन यार आपको लगेगा कि आपका मन तो उस पे नाम पे टिक ही नहीं रहा, आप तो ये सोच रहे हो, आप वो सोच रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप केवल एक मशीन के ऐसे कर रहे हो ना, राम 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 राम, इससे ही सारा मिल जाएगा सब कुछ। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका मन कहाँ है, इधर है उधर है उधर है, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये सबके साथ में होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक मशीन बना लो अपने मुंह को, राम 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 राम, बस आपको मशीन बनना है। अब आती है दूसरी बात, आप जप तो कर रहे हो, लेकिन आप जप करते करते किस राम के बारे में सोच रहे हो, आपको इस पे गहराई से सोचना है। एक राम तो अपने वो थे जो दशरथ जी के बेटे थे, भगवान आए थे अवतार के रूप में। आपको थोड़ा सा डीप जाना है। आपको क्या करना है, आपको उस राम के बारे में सोचना है जो राम घट घट में बसा है, जो राम सबके अंदर है। अब आपने ये तो सोच लिया कि मैं उस राम के बारे में सोच रहा हूँ जो हर चीज में है, जो हर जगह है, जो घट घट में है। अब आपको ये सोचना है कि यार मैं इतने अच्छे घर में रह रहा हूँ, मेरी तो मतलब ये कुछ औकात ही नहीं थी इस घर में रहने की, लेकिन फिर भी मैं इस घर में रह रहा हूँ। मेरे पास में इतना अच्छा खाना खाने की औकात नहीं थी, लेकिन मेरे को इतना अच्छा खाना मिल रहा है, मेरे को इतने अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। ऐसी बात सोच सोच के रोया करो खूब। जब करते जाओ रोते जाओ, अपने आप को एकदम ऐसे मानो एकदम छोटा मोटा, और जब करते जाओ रोते जाओ, करते जाओ रोते जाओ। ये करते करते आप सरल हो जाओगे। हर चीज में देखोगे यार मैं तो इसका अधिकारी नहीं हूँ, मेरे को ही मिल गया, मैं तो छोटा मोटा हूँ, मैं तो एकदम मतलब मेरे को तो मिलना ही नहीं चाहिए, मेरे को कैसे मिल रहा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा आप सोचने लगोगे ना, आपको रोना आएगा, और रोने से ही आप पवित्र होते जाओगे। तो आप लाइफ में जो करो भगवान को बीच में ले आओ, भगवान की मेरे पे इतनी कृपा है, मेरे जैसे अधम के ऊपर इतनी कृपा है। तो केवल आप 1,00,000 या फिर 50,000 या शुरू में थोड़ा कम, लेकिन धीरे धीरे 1,00,000 तो करना ही है। और उसके बाद में इस तरीके से सोच रहे हो जो मैं बता रहा हूँ कि अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचो कि मेरे पास में ये नहीं था लेकिन भगवान ने दिया, ये नहीं था लेकिन भगवान ने दिया। ऐसा सोच सोच के आप रो रहे हो और मतलब एकदम डूब गए उसमें, नाम में डूब गए, अपने आप को भूल गए, ये सब जो भी है। तो जब आप 1,00,000 राम नाम पे पहुंच जाते हो या किसी भी नाम के जब पे
1 लाख आप पहुंच जाते हो और उसके बाद में आप इस तरीके से सोचते हो कि जो राम सबके अंदर बसा है उस राम के बारे में, और रोते हो कि यार मैं तो इस चीज का अधिकारी नहीं था, मेरे को अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छा घर मिल गया, भगवान की कितनी दया है। ऐसे करने से रोना रोना आता जाएगा और आप ये करने लगोगे ना तो जो 50 साल के जब से नहीं मिला वो आपको 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। आप रात को सोओगे और दिव्य सपने आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप मरोगे कब, जियोगे कब, आपके आसपास वाले कब मरेंगे जिएंगे, न जाने क्या क्या पता चलने लगेगा। धरती कैसे बनी, धरती कैसे नष्ट होगी, प्रलय में क्या होता है, महाप्रलय में क्या होता है, महाप्रलय में जब सबका नाश हो जाता है, जब इस दुनिया का क्या होता है, कहाँ जाते हैं, क्या होता है, सब कुछ अंदर ही पता चलेगा। और हो सके तो आप पवित्रता का भी ध्यान रखना है। आप नहा लेना जब से पहले रात को 2 बजे अगर हो पाए तो, क्योंकि अगर अपन नहाते हैं ना, पानी डालते हैं तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को भी टच कर देता है, तो इसका बहुत फायदा होता है पानी का। जिस जीभ पे भगवान का नाम है, जहाँ से साधना हो रही है, उस जीभ से किसी के बारे में गलत नहीं निकलना चाहिए। चाहे आपके कोई लात मार दे, चाहे कुछ भी करे, आपको उल्टा नहीं बोलना किसी को। अगर कोई सिचुएशन ही ऐसी है कि कोई प्रताड़ित हो रहा है, किसी पे अन्याय हो रहा है, वो अलग चीज है, वहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई रोड पे आप जा रहे हो, कोई आपको गाली बक दिया, कुछ भी कर दिया तो रिएक्ट मत करो, आप अपने रास्ते चलते रहो। ये सब कर्मों का होता है, इतनी सी छोटी छोटी चीज सारी कर्मों से जुड़ी हुई है, नहीं तो बिना कर्मों के कुछ नहीं होता। और अगर आप रिएक्ट कर दोगे तो फिर एक और कर्म बन जाएगा। ये साइकिल है। और मान के चलो कि किसी से है ना आसन पे बैठ के 1 लाख राम नाम नहीं होता या कुछ होता ही नहीं है, तो है ना आप एक काउंटर खरीद लो और आप दिन में जो भी काम करते रहते हो, चलते फिरते राम 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 जो भी आप करते हो उस काउंटर पे गिनते जाओ। 50,000 तो कर ही लोगे आराम से। भगवान ने ये अभी के टाइम पे साफ बोला है कि अगर कोई 1 लाख दिन का करता है तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। आध्यात्म में ऐसी कोई अवस्था नहीं है हंस परमहंस जो उसको नहीं मिले। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने जप को कैसे बढ़ाएं। अगर आप 50 माला करते हो तो आपके 100 माला कर देंगे, फिर 200 हो जाएगी, फिर 500 हो जाएगी, फिर 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो भगवान ने क्या वरदान दे रखा है कि अगर आप है ना जप के बारे में प्रार्थना करते हो ना कि मेरा भजन बढ़ा दो, तो वह ना 3-4 दिन में बढ़ जाता है। कई लोगों का तो उसी दिन बढ़ जाएगा जब प्रार्थना करी और हैंड टू हैंड हो गया, किसी का 1-2 दिन में बढ़ जाएगा। अब होता क्या है कि कई लोग है ना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। इसमें 16 नाम होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो इसकी आप 64 माला करते हो तो आपका 1 लाख जप हो जाता है। ऐसे ही राम नाम की आप 1000 माला करते हो तो आपका 1 लाख हो जाता है। जब 1000 माला करते करते तो लोगों की उंगलियां दर्द करने लग जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ तरीका है। एक माला में 108 मनके होते हैं। आप हर मनके पे ना 16 बार राम नाम बोलो, ऐसे राम 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 राम। ठीक है, ऐसे आपको केवल 64 माला के अंदर आपका राम नाम 1 लाख हो जाएगा। और आप इस तरीके से जब करोगे तो आपका 1 लाख बहुत जल्दी हो जाएगा। अब कई लोग क्या होता है बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उसके बाद में वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो उनका 1 लाख 3 घंटे में हो जाता है। कईयों का 1 लाख 2 घंटा 45 मिनट में हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है, लेकिन हो जाता है 3 घंटे में भी हो जाता है। और राम नाम की आप प्रैक्टिस करोगे तो शुरू के अंदर 4 घंटे में 50,000 हो जाएगा, सबका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा भी सही से करोगे तो। और करते करते, और मैं जो ये टेक्निक बता रहा हूँ ना, 16 नाम एक मनके पे राम 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 ये वाली 16 बोलोगे तो आपका 3 घंटे में हो जाएगा 50,000 राम नाम, और 6 घंटे के अंदर 1 लाख हो जाएगा। और अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो 5.5 घंटे में हो जाएगा। तो ये आगे की बात है, लेकिन कुल मिला के ये है कि आप जो भी बात को समझो, आपको 1 लाख करना है, बाकी आप लोग भी ज्ञानी हो। तो जो भी इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है उसका मेन काम तो यही है। खाना तो सभी खा रहे हैं, कमा तो सभी रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा की उन्नति के लिए तो कुछ करो। रोज आप देखो अपने अगल बगल में, देखो कितने लोग हैं जवान अच्छे भरे, मतलब एकदम बढ़िया है, और कल मर गए, एक्सीडेंट हो गया, किसी के कैंसर हो गया, किसी क्या हो गया, आसपास देखो कितने लोग रोज मर रहे हैं। तो कम से कम अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे तो ध्यान दो, नहीं तो ऐसा टाइम वापस नहीं मिलेगा। कलयुग में भी ऐसा टाइम नहीं आएगा, आने वाले समय पे ऐसा टाइम आएगा कि लोगों को काट दिया जाएगा। केवल और केवल 2027 के बाद में वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगी, नाश हो जाएगा बुरा वाला। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन होना है ये सब। तो जितना हो सके उतना जप करो दबा के, जो जप करेगा वो बचेगा। और ये भी है कि जो 50,000 1 लाख नाम जप करता है या थोड़ा कम भी करता है, लेकिन आपको इतना करना चाहिए, 1 लाख तो करना चाहिए। तो देवी देवता हुए, संत महात्मा हुए, आप जिस कमरे में आप जप कर रहे हो वहीं आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी आके। आपको एक अक्षर ही किसी से नहीं पूछना कि यार ये कैसे होगा, ये क्या होगा। संत हो गए, कई सारे सत्संग आते रहते हैं इंटरनेट पे, वो देखो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखो, हर किसी का सत्संग नहीं सुनना चाहिए नाम जपक को। तो मैं शास्त्रों का कोई प्रकांड ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है, जो इस चीज को फॉलो करेगा उसकी लाइफ में गारंटी देता हूँ उसका नया जन्म हो जाएगा। और अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। जो भी 1 लाख राम नाम या किसी भी नाम का जप करेगा उसके घर के अंदर कलयुग नहीं आ सकता। उसकी चाह मिटी, चिंता मिटी, मन बेपरवाह हो जाएगा, उसके अंदर एक शांति की लहर दौड़ने लगेगी। आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर करना, उनको भी बोलना है कि आप भी जप करो। आजकल होता क्या है कि बुजुर्ग लोग बच्चों को बोलते हैं कि यार ये गेम वेम क्या खेल रहे हो, अपना जप करो, राम राम करो। और बच्चे होते हैं जो बूढ़ों को बोलते हैं कि अब तो टाइम आ गया, अब राम राम करो। हो सके तो खुद भी करो और दूसरों को भी बोलो। ऐसा नहीं हो कि दूसरों को ही बोलते रह जाओ और खुद करो ही नहीं। आप ये समझ लो कि जो जप कर गया वो तर गया। सारी शक्तियां, सारे चमत्कार जो आपने सुने हैं आज तक, वो आपके साथ में होने लगेंगे।
करेंगे। अब थोड़ा सा बताता हूँ कि आपको 1 लाख राम नाम या कोई भी नाम जप करते करते 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो अब आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। एक चीज तो ये होती है कि आप दिमाग में भगवान की कोई भी छवि मत सोचो, तो अपने आप ये कोई भी छवि उभर के आ जाएगी सामने। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने आसन पे बैठो, कमर सीधी रखो, ब्रह्मचर्य से रहो। उसके बाद में भगवान का जो रूप आपको प्यारा लगता है उस रूप की फोटो आप अपने आई लेवल पे चिपकाओ सामने, ना तो ज्यादा ऊपर ना नीचे। आपको आंखें ऊंची नीचे नहीं करनी पड़े, सामने हो। अब क्या करो, जब आपका 1 लाख जप हो जाए ना रोज, उसके बाद में करना है बैठना और एक त्राटक से भगवान की आंखों में देखना, यहाँ पे देखना, आंखों में देखना, नाक पे देखना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखना उन्होंने क्या क्या पहन रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हृदय है ना, हृदय प्रेम देश जो है उसका द्वार होती है हमारी आंखें। तो आपको क्या करना है, मानसिक मन में बोलना है राम 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 राम, या फिर सांस जारी आ रही है राम, और आपको क्या करना है, उस फोटो को सामने देखना है। तो ऐसा करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अगर आप मान लो दिन का 4 घंटा करते हो ना तो बहुत जल्दी हो गए, और 1-1 घंटा करते हो तो भी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको सामने फोटो देखना है, कमर सीधी रखनी है, फोटो को देखना है, मन में नाम बोलना है। अब ऐसा करते करते हो गया, जो फोटो पे है वो आपके मन के अंदर छपने लगेगा। आंखें द्वार है हृदय का, बाहर से जो फोटो है आंखों के थ्रू वो अंदर आ जाएगी, आंखें गेट है, तो वो फोटो आपके अंदर छप जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फोटो स्टेबल हो जाएगी, वो हिलेगी नहीं। और जैसे ही फोटो एकदम छप जाती है ना, जैसे आंख बंद कर रहे हो और सामने साफ दिख रहा है, तो भगवान बड़े वो होते हैं मस्ती वाले, वो बोलने लग जाते हैं। वो फोटो बात करेगी आपसे, वो भगवान ही, फोटो नहीं रह जाती। फिर उसके बाद में आप उनसे बात करोगे, आप उनको टच भी कर पाओगे, मानसिक सेवा करोगे, उनकी पूजा करोगे। वो आपको समय समय बताते रहेंगे कि अब ये करो, वो करो, कल आपसे वो मिलने आएगा, ये होना है, वो होना है। सब कुछ भगवान खुद गाइड करते हैं नाम जापक को। ये बहुत बड़ी बात है। और मान के चलो कि आप 1 लाख राम नाम जप नहीं कर रहे, आप थोड़ा कम कर रहे हो, या फिर आप बहुत कम कर रहे हो, तो इससे होगा कि मान लो दिन में 4 घंटा ये प्रैक्टिस करते हो त्राटक वाली, तो होगा ये कि मान लो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो आंखों से देख देख के भगवान को अंदर बसा लेंगे और फोटो भी देखने लगेगी, लेकिन मान लो मन में कुछ गंदा विचार आ गया तो वो गायब हो जाएगा। जो भी आपने अंदर बसाया है ना, आपके अंदर भगवान का छवि जो भी बसाई है, वो थोड़ी थोड़ी दिखने लगी थी, वो सब खंडित हो जाती है, एक गंदा विचार आते ही। तो इसलिए अब जब हम लगातार नाम को पकड़े रखते हैं तो नाम ही अपन को उस योग्य बनाता है कि अपन उस चीज को झेल पाए, उसको संभाल पाए, नहीं तो वो चीज खंडित हो जाती है एक गंदे विचार से। और उसके बाद में 6 महीना रुको, 6 महीने रुकने के बाद में फिर करो ये। तो इससे अच्छा है कि आप नाम जब को ही 1 लाख ऐसे करते जाओ, रोज रोज करते जाओ, आपका अंदर का ऐसा पवित्र हो जाएगा मामला कि भगवान सामने बस जाएंगे। अगर आप कोई रूप नहीं चाहोगे तो अपने आप ही कोई भी रूप आ जाएगा, और आप जिस रूप में चाहते हो उसके त्राटक कर लो तो वो आ जाएगा सामने। इसलिए अब आपको क्या करना है, राम नाम से अपने हृदय को इतना रगड़ना है कि सारे कर्म जल के भस्म हो जाए। और आपको मेरे से कोई सवाल पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। सबसे मेन बात यह है कि स्टार्टिंग में सबके अंदर सवाल आते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो। और साधना करते एक छोटी से छोटी चीज का भी जवाब मिल जाएगा। इतने जवाब मिलेंगे जितने आपके सवाल नहीं है, उससे ज्यादा तो आपको जवाब मिल जाएंगे। अभी आपको तो यही नहीं पता कि आगे होना क्या है। ऐसा होता है कि अपन को पता ही नहीं होता, ये भी होता है। अब आप लोगों ने एक कीमती समय निकाला, ये वीडियो देखी, तो आप जप जरूर करना। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 2 महीने कर लोगे ना, आप 50,000 ही कर लो 2 महीने, आपके घर के अंदर शांति आ जाएगी, एकदम आपके खुद के अंदर शांति आ जाएगी। अब जो बगल वाला जो करता है वो तो करेगा, लेकिन आप अंदर से शांत हो जाओगे और आपका मन ही शांत हो गया, तो चाहे बगल में बॉम्ब फट रहे हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका इतना। आप सभी से प्रार्थना है कि कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिला, कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तो मैं सारी कमेंट देखूंगा किसने क्या बोला है। आप मेरी और वीडियो चाहते हो नाम जप पे या फिर आध्यात्म से रिलेटेड किसी भी चीज पे, तो आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे को कि आप वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने ये वीडियो भी कई महीनों बाद बनाई है। तो अगर आप लोग ज्यादा लोग बोलोगे तो मैं और वीडियो बनाते रहूंगा। तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना, और एकदम बिंदास रहो, मस्त रहो, किसी से डरो मत। ऐसी कोई गली नहीं जहां हनुमान जी की चली नहीं। जय श्री राम।